आखिर स्नेक वेनम से नशा होता कैसे है, एंड अगर होता भी है तो हम लोग मरते क्यों नहीं। ऐसा कौन सा जहर है जिसे हम लोग पी सकते हैं लेकिन उससे मरते नहीं है। एल्विस यादव और स्नेक वेनम अभी बहुत चर्चे में है, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये नशा किस तरह का है और ये नशा होता कैसे है। 2016 में स्वाति नाम की एक लड़की ने ऐसे लोगों से बात की थी जो लोग सांप के जहर से नशा करते थे। तो उन लोगों ने बताया था जब स्नेक वेनम शरीर के अंदर जाता था तो तेज झंझनाहट होती थी और बॉडी में एक अलग ही एनर्जी मिलती थी, उत्तेजना मिलती थी। एनर्जी मिलती तो थी बट कैसे, ये आगे बात करेंगे। होता क्या है, जो लोग रात भर पार्टी करते हैं तो जल्दी थक भी जाते हैं, इसलिए पूरी रात नाचने के लिए और पार्टी में एंजॉय करने के लिए इस तरह की नशे वाली एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। बट ऐसी एनर्जी किस काम की जो आपको धीरे धीरे आपकी मौत के पास ले जा रही हो। सिमिलरली इसकी एडिक्शन से लोग नशा करने पे मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ये केस आया था राजस्थान से, जहाँ पर एक लड़का जो था वो 11 साल की उम्र से ही नशा करना शुरू कर दिया था। 19 साल तक आते आते वो नशे से एडिक्ट हो गया था। फिर उसे लगा कि उसे और ज्यादा बड़ा नशा करना चाहिए, तब उसने स्नेक वेनम का इस्तेमाल किया। जैसे ही स्नेक वेनम बॉडी में एंटर किया तो वो लड़का बेहोश हो गया। कुछ देर बाद होश में आता है तो उसने बताया कि जब जहर बॉडी में गया था तो उसे बहुत तेज नींद आने लगी थी और कुछ भी होश नहीं रहा था, जिससे वो बेहोश हो गया था। और ऐसे ही बहुत सारे केसेस आते भी रहते हैं। जब भी हम किसी चीज को बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो उसकी लत लग जाती है और एक टाइम ऐसा भी आ जाता है कि हम उस चीज के बिना नहीं रह पाते, जिसे एडिक्शन कहते हैं। फिर वो चाहे किसी भी चीज का हो, या फिर शुगर खाने का हो, या फिर अल्कोहल पीने का, या फिर सिगरेट या स्मोक करने का, कोई भी नशा हो सकता है। इसी तरह जब भी हम कोई भी नशा करते हैं तो वो बॉडी में एक क्विक एनर्जी देता है, बट कुछ टाइम के लिए ही ये एनर्जी रहती है। फिर से वही एनर्जी लेने के लिए हम फिर से नशा करते हैं और धीरे धीरे इससे एडिक्ट हो जाते हैं और इसी नशे में फंसे रह जाते हैं। बट ये नशा होता कैसे है? मेनली स्नेक वेनम से 3 तरह से नशा किया जा सकता है। सबसे पहले स्नेक वेनम का पाउडर बनाया जाता है और उसे कोल्ड ड्रिंक या अल्कोहल में मिलाकर पी सकते हैं, या फिर जिस तरह से ड्रग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है उसी तरह इससे भी नशा कर सकते हैं। दूसरी तरह वेनम से टैबलेट बनाई जाती हैं, जिनसे और ज्यादा नशा होता है और एक टैबलेट का प्राइस 25 से 30 हजार तक होता है। एंड इस टैबलेट में केमिकल भी मिलाए जाते हैं, जिससे नशा बढ़ जाता है और मौत के चांस कम हो जाते हैं। ये नशा करने का तीसरा तरीका होता है कि स्नेक से डायरेक्ट बाइट करवा लो। तो स्नेक से जीभ में बाइट करवाया जाता है एंड इस बाइट से 6 से 7 दिन तक नशा रहता है और 2 दिन तो कुछ भी होश नहीं रहता। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि स्नेक जब बाइट कर लेता है, डायरेक्ट जहर बॉडी में चला जाता है, तो मरते क्यों नहीं है? तो जिन सांपों से नशा किया जाता है उन्हें केमिकल के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे लोगों को बहुत तेज झंझनाहट होती है, एक झटका लगता है, कुछ दिनों तक होश नहीं रहता, बट उससे मौत नहीं होती। लेकिन स्नेक बाइट से हमारी बॉडी के अंदर होता क्या है? जब भी कोई बिना केमिकल वाला स्नेक हमें काट लेता है तो वहाँ की स्किन डार्क हो जाती है, सूजन हो जाती है, साथ में बहुत तेज जलन भी होती है। स्नेक वेनम से हमारी आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल डैमेज होकर खत्म होने लगती है एंड ब्लड के क्लॉट्स भी बनने लगते हैं। और स्नेक वेनम नर्वस सिस्टम पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, जिससे हमारे सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते और बॉडी धीरे धीरे पैरालाइज होने लगती है। ये जानते हुए भी लोग इस खतरनाक नशे का इस्तेमाल करते हैं। इससे आपकी हेल्थ पर 3 बड़े इफेक्ट्स पड़ते हैं। ये तो सबको पता ही होगा कि किंग कोबरा की बाइट से 4 लोगों की मौत हो सकती है। अभी मैंने बताया था कि जहर में केमिकल मिलाए जाते हैं और 4 लोगों को ना देकर 10 लोगों को दिया जाता है, जिससे मौत तो नहीं होती लेकिन नशा बहुत ज्यादा हो जाता है। एंड कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ सांपों में न्यूरोटॉक्सिन भी होता है। तो न्यूरोटॉक्सिन हमारे नर्वस सिस्टम पे बहुत इफेक्ट डालता है एंड इसी में एनाल्जेसिया भी होता है, जो कि दर्द का पता नहीं लगने देता और दर्द को कम कर देता है। इसलिए लोग नशा करते रहते हैं और इससे एडिक्ट हो जाते हैं। अगर किसी नशे की लत लग जाती है, उससे एडिक्ट हो जाते हो, तो वो एडिक्शन को छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। चाहे वो किसी भी चीज की एडिक्शन हो सकती है आपको शॉपिंग की एडिक्शन हो सकता है आप लोगों को स्वीट्स खाने की एडिक्शन हो सकता है आप लोगों को ड्रग्स की एडिक्शन हो। स्वीट्स खाने और शॉपिंग करने, इन सब नशे से डेथ के चांस तो नहीं होते, बट इस तरह के नशे से डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बहुत सारे केसेस में ऐसे देखने को भी मिलता है, हर साल ही देखने को मिलता है कि स्नेक बाइट से यहाँ पर डेथ हो गई, वहाँ पर डेथ हो गई। डेथ होने के 2 बड़े कारण होते हैं। पहले बताया था कि बॉडी पैरालाइज्ड होने लगती है और जब आपका डायफ्राम पैरालाइज हो जाएगा तो दम घुटने से आपकी मौत हो जाती है। दूसरा रीजन बताया था कि ब्लड के क्लॉट्स बनने लगते हैं, जिससे ब्लड हमारे हार्ट तक नहीं पहुंच पाता। इंटरनल ब्लीडिंग और हार्ट फेलियर की वजह से
से डेथ भी हो जाती है। ऐसे तो स्नेक वेनम से बहुत सारी मेडिसिन भी बनाई जाती हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए इसे यूज किया जाता है, लेकिन लोग यहाँ पर नशे के लिए यूज करने लगे। हमें खुद को और अपने पहचान के हर इंसान को इसके बारे में बताना चाहिए, तो वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है ताकि स्नेक वेनम का सच हर किसी को पता चल सके। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।